नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। सर, कुछ काम नहीं हो तो मैं आज थोड़ा जल्दी निकल जाऊं। 1 घंटे से कुर्सी पर बैठे घड़ी की सुइयां देख रहे रघु ने प्रकाश के केबिन में घुसते हुए कहा, यार रघु, बस ये फाइल गुप्ता जी के ऑफिस में दे देना तुम, फिर चाहे वहीं से निकल जाना। प्रकाश भी एक नजर घड़ी पर मारी और जवाब दिया, ठीक है सर। और सुनो, जाने से पहले एक कप चाय पिला दो यार, सिर फटा जा रहा है। रघु निकल ही रहा था कि प्रकाश ने एक और काम बता दिया था उसे। ठीक है सर, अभी लाया। थोड़ी देर में रघु चाय बनाकर ले आया। उसने चाय प्रकाश को दी और फाइल लेकर निकल पड़ा। हालांकि फाइल गुप्ता जी के ऑफिस तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। रघु को वहां जाने में आधा घंटा लगता और वापस आकर घर जाने में फिर आधा घंटा। वो लगातार घड़ी देखे जा रहा था। जैसे तैसे वह अपनी साइकिल खींचता हुआ गुप्ता जी के ऑफिस पहुंचा, फाइल रखी और वहां से चलने लगा। अरे रघु, यार रहीमा छुट्टी पर है और कुछ क्लाइंट्स भी आने वाले हैं, जरा ये सामान ला दो मार्केट से। गुप्ता जी ने एक काम और फरमा दिया था रघु को। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 5:45 बज चुके थे। देर हो रही थी मगर वो गुप्ता जी को ना भी नहीं कह सकता था। मजबूरी में उसे जाना पड़ा। आधा घंटा लग चुका था उसे सामान लेकर लौटने में। उसे जल्दी से सामान रखा और वहां निकलने लगा। तभी गुप्ता जी बोले, रघु यार थोड़ी देर और रुक जाओ, क्लाइंट्स के रहते कुछ जरूरत पड़ सकती है। यकीन रखो तुम्हें निराशा नहीं होगी मेरे दोस्त। रघु ने एक बार फिर से घड़ी की तरफ देखा। हालांकि वो जानता था गुप्ता जी दिलेर आदमी हैं, काम के बदले में वो कुछ जरूर देंगे, लेकिन अभी उसे पैसों से ज्यादा जरूरी कुछ और था। वो बात नहीं है सर, आज जरा जल्दी घर जाना है। समझ सकता हूँ भाई, लेकिन अभी किसी और को बुला भी नहीं सकता और ये क्लाइंट बहुत जरूरी है। इनके स्वागत में कमी नहीं करना चाहता मैं। देख लो, अगर रुक सको तो एहसान होगा तुम्हारा। मैं सच में निराश नहीं करूंगा तुम्हें। गुप्ता जी को काम करवाना अच्छे से आता है और रघु तो वैसे भी 2 मीठे शब्दों का भूखा रहता है हमेशा से। उसने कुछ सोचा और फिर उसे बात माननी ही पड़ी गुप्ता जी की। कुछ देर में उनके क्लाइंट्स आ गए और उनकी पार्टी शुरू हो गई। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। इस बीच रघु को कई बार बाजार दौड़ना पड़ा था। 8:30 हो चुके थे। गुप्ता जी ने रघु की तरफ देखा और फिर उसे बाहर ले गए। मुझे लगता है अब कुछ नहीं चाहिए होगा, तो तुम जा सकते हो। वैसे भी तुम्हारा बहुत समय ले लिया। शुक्रिया यार तुम्हारा। इतना कहते हुए गुप्ता जी ने रघु के हाथ में 500 का नोट थमा दिया। रघु ने मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद किया और एक बार फिर उसने घड़ी की तरफ देखा और वहां से निकल गया। वो मार्केट में कुछ देर रुका और फिर 10 बजे तक घर पहुंचा। दरवाजा खटखटाया तो रोशनी ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर नाराजगी झलक रही थी। अरे, ऐसे मत देखो, बुरा फंस गया था। गुप्ता जी के यहाँ रुकना पड़ गया था। रघु ने घर में घुसते हुए हाथ में पकड़े लिफाफे एक तरफ रखे और जूते उतारते हुए अपनी सफाई देने लगा। जल्दी आते तो सब साथ में खाना खा लेते। क्या हुआ, सो गया क्या? हाँ, काफी देर तक पूछता रहा पापा कब आएंगे, फिर टीवी देखते देखते सो गया। ये सब क्या है? रोशनी ने लिफाफों की तरफ देखते हुए कहा। सब तुम्हें ही बता दे। रोशनी ने तब तक लिफाफे में देख लिया था। अरे वाह, मगर आप तो कह रहे थे फिजूल खर्ची है तो। लेकिन अब साल में उसकी एक मांग भी पूरी ना कर सके तो कमाने पर लानत है हमारे। अच्छा, अब डायलॉग ना मारिए। चल के उसे उठाने की कोशिश करते हैं। वैसे उम्मीद तो कम है, क्योंकि वो ढीठ है आपकी तरह। एक बार सो गया तो फिर उठता ही नहीं। चलो देखते हैं ज्यादा ढीठ कौन है, उसे जगाने वाला बाप या वो खुद। दोनों मुस्कुराए और कमरे की तरफ बढ़ गए। सोमू, ए सोमू, उठ तो, पापा आ गए। माँ, सोने दो ना। ए बेटा देख तो सही, पापा क्या लाए हैं। नहीं देखना ना अभी, सुबह देख लूंगा। ठीक है, तो मत देख, जा रहा हूं मैं ही लेकर। रघु कमरे से जाने लगा। क्या है पापा?
रघु के जाने से पहले सोमू आंख मलता हुआ उठकर बैठ गया था। रघु ने एक बड़ा सा लिफाफा खोला और उसमें से एक केक निकालते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे बेटा। इसके बाद रोशनी और रघु दोनों उसे विश करने लगे। सोमू केक देखकर ऐसे खुश हुआ कि ना जाने क्या मिल गया उसे। काफी महीने पहले से वो अपनी क्लास के दोस्तों के किस्से सुनता रहा था कि किसने अपने जन्मदिन पर कैसे केक काटा। रोशनी भी महीने भर पहले रघु को कह रही थी कि इस बार सोनू के जन्मदिन पर केक काटेंगे, लेकिन रघु ये कहकर मना कर देता कि 300-400 का केक आता है, बेकार में इतने पैसे क्यों बर्बाद करने। वो भले ही ऐसा कहता, लेकिन उसे मन ही मन सोच लिया था कि इस बार वो बेटे की ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। हालांकि बेटे को हैसियत से ज्यादा महंगे स्कूल में पढ़ाने और घर का खर्च निकालने के बाद उसके हाथ में कुछ बचता ही नहीं था, लेकिन इस बार उसने इतने पैसे अलग से निकाल लिए थे। इसके बाद आज गुप्ता जी के दिए पैसों से और आसानी हो गई थी। रघु ने दूसरे लिफाफे भी खोले। उनमें खाने पीने का सामान और एक सोमू की पसंद की ड्रेस थी। सोमू की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो बार बार अपने पिता को गौर से देख रहा था। जमाने के लिए एक नौकर जो दूसरे के आदेश मानता है, चाय बनाता है, जूठे बर्तन धोता है, वो रघु अपने बेटे की नजरों में हीरो है। शायद यही हीरो बनने के लिए वो काम करता है। बच्चे सुपर हीरोज के बारे में बाद में जानते हैं, लेकिन उनका पहला हीरो उनके पिता ही होते हैं। फिर भले ही वे किसी दफ्तर में चपरासी हो या फिर अधिकारी। और इधर एक पिता की जिंदगी खुद को अपने बच्चों की नजरों में हीरो बनाए रखने में ही निकल जाती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।